नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रूरल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 2 का चौथा नंबर सवाल, जो कि काफ़ी समस्या उत्पन्न करता है बच्चों के लिए। तो आज उस सवाल को मैं अलग से स्पेशली बता रहा हूँ। वैसे मैं डेली शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ, कक्षा 8 की गणित एनसीईआरटी बुक में पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से हमने सभी चैप्टर को एकदम सीरियल से उदाहरण और प्रश्न सहित मैं लगातार करवा रहा हूं। लेकिन ये वाला प्रश्न जो है प्रश्नावली 4.1 का जो अध्याय आपका द्विघात समीकरण है, उसमें प्रश्नावली 4.1 नई वाली किताब में, उसमें क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये चौथा नंबर जो है प्रश्न काफी बच्चों को परेशान करता है, समझने में बाधा उत्पन्न करता है। तो आइए आज हम सीखेंगे एकदम सरल तरीके से इस प्रश्न को लगाना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें समीकरण बनाना पड़ेगा, बस वही समीकरण बनाना है आप लोगों को। देखिए हमने प्रश्न पहले से लिख रखा था ताकि समय बचे। देखिए माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर, ठीक है, उसमें कहा एक दूरी समान चाल से तय करती है। तो हमने माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर, और उसकी दूरी दी गई है। दूरी कह रहा है 480 किलोमीटर की दूरी है, उसको एक समान चाल से तय करती है। तो उसमें समय क्या लगेगा, समय आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला होता है। समय को हमने t मान लिया, दूरी तो दिया है 480, और यहां पर क्या कर दिया हमने, चाल के स्थान पर क्या रख दिया, x रख दिया। फिर आगे ध्यान से देखिए, आगे कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा यहां लिखेंगे, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो ठीक है, यदि कम होती तो क्या यहां लिख देंगे, यदि रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो, ठीक है, कम हो तो समय हमारा क्या कह रहा है कि उसका जो समय है तय करने में जो समय लग रहा है वो 3 घंटे कम लगेंगे। तो अभी तक t समय लग रहा है, तो आगे क्या होता, 3 घंटे अधिक समय लेते, तो यहाँ t प्लस 3 घंटे हो जाएगा। समय बराबर फार्मूला यही है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दूरी आपकी है 480, ये फिक्स है। अभी इसने कहा कि चाल यदि 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए, तो x थी, हमने शुरू में क्या माना था, चाल x माना था, 8 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो ये x माइनस 8। समय कितना है, समय हमारा हो जाए है t प्लस 3। ध्यान से देखिए ये समीकरण, प्रश्न ये क्या है, हमारा समीकरण नंबर 1 है। यदि समीकरण 1 से हम t का मान यहाँ रख दें तो यहाँ 480 बटे x प्लस 3 बराबर 480 बटे x माइनस 8, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम चर वाले को एक तरफ, अचर वाले को एक तरफ करेंगे, ठीक है। 3 प्लस में है, इसको यहीं छोड़ देंगे। यहां पर ये 480 बटे x माइनस 8 है, ये उधर जाएगा तो माइनस 480 बटे x हो जाएगा। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब देखिए ये 3 है, इसको यहां रखेंगे ही रखेंगे। फिर उसके बाद में ध्यान से देखें तो यहाँ x माइनस 8 और ये, अच्छा देखिए 480 दोनों में, ऊपर दोनों में है, तो 480 को हम कॉमन कर लेंगे। 480 को कॉमन किया तो यहाँ से 480 हट गया, तो क्या बच जाएगा, 1 बटे क्या बचा, x माइनस 8। फिर ये माइनस का चिन्ह है, माइनस
480 बाहर हो गया है, तो यहाँ बच गया 1। अब पूरे के बटे में क्या है भैया, यक्स है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर 3 है, ये है, बटे में आ जाएगा 480 बराबर। देखिए इन दोनों में क्या है हमारा x माइनस 8 और ये x, ये दोनों क्या है एलसीएम हम ले रहे हैं इनको। x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, जब भाग करेंगे तो x बचेगा। x का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो x माइनस का चिन्ह है साहब, तो माइनस x से जब इसमें भाग करेंगे तो x कट जाएगा, तो x माइनस 8 बचेगा। तो x माइनस 8 को यहाँ लिख देंगे। अब तक आपको समझ में आया। अब आगे देखिए आप सभी लोग ध्यान से देखिए, ये 3 ये है और 480 आया, तो ये 3 से 1 कट गया, 3 एक कम 3, और यहाँ पर क्या बचेगा 160, 3 एक कम 3, 3 छंग 18 0। फिर x का गुणा करेंगे तो ये x यहाँ रहा, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस x और माइनस माइनस से प्लस 8 बटे x का गुणा x स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ तक ध्यान समझे। देखिए ये प्लस और माइनस ये कट गया दोनों, 1 बटे 160 बराबर 8 बटे x स्क्वायर माइनस 8x यहाँ पे बचा। इसको यहाँ लेकर जाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ध्यान से देखिए, x स्क्वायर माइनस 8x, यहाँ 8 है गुणते 160 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x, 16 अट्ठे 100, 8 छंग 48, 8 एक कम 8 4 12, 16 अट्ठे 128, यह आ गया 1280। या x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, यही समीकरण हमें ज्ञात करना था। तो